हाँ देखो बेटा, अब आपको ये समझ में आ चुका है बिल्कुल अच्छी तरह की एक स्ट्रेट लाइन होती है तो आपकी रेट कांस्टेंट होती है। ठीक है, आपको केवल एक ही चीज देखनी है कि पॉजिटिव है या नेगेटिव है, तो वो आप देख सकते हैं। जैसे इसमें आपने इसको एक्सटेंड करेंगे तो ये जो एंगल आ रहा है आपका एक्यूट एंगल आएगा। तो अगर ये y और x का प्लॉट है तो आप क्या बोलते हैं कि dy बाई डी एक्स इज पॉजिटिव। ठीक है ना। अगर यही प्लॉट आपका ऐसे जाता हुआ होता तो आप क्या बोलते, ग्रेटर देन 90 डिग्री आ रहा है तो dy बाई डी एक्स क्या आ जाएगा, नेगेटिव आ जाएगा। ठीक है, वेरी गुड बेटा। ये सब लोगों ने बहुत मेहनत करी इस पे, और सब लोगों को ये अच्छी तरह समझ में आ चुका है कि रेट को कैसे देखना है, पॉजिटिव है या नेगेटिव। ठीक है ना, मीनिंग वही है बेटा। पॉजिटिव रेट का मतलब है एक्स के बढ़ने के साथ साथ वाई बढ़ रहा है, ये पॉजिटिव रेट होती है। नेगेटिव रेट का मतलब है एक्स बढ़ता है बट वाई क्या होता है, घटता है, तो वो नेगेटिव रेट होती है। तो हम एक्यूट ऑब्ट्यूज एंगल से उसको क्लियरली देख सकते हैं। ठीक है ना। अब हम कर्व पे आ रहे हैं, तो कर्व पे हम ये बहुत अच्छी तरह एस्टेब्लिश कर चुके हैं कि ये आपकी जो रेट होगी वेरिएबल होगी, बट वो रेट एक्स के बढ़ने के साथ बढ़ेगी या घटेगी ये कैसे देखेंगे, तो वो देखिए आप। ठीक है ना, कि वो वाली जो होगी आपके साथ, जब आपका प्लॉट स्ट्रेट लाइन नहीं है उसके अलावा कुछ भी है तो आपकी रेट कांस्टेंट नहीं होगी बेटा। है ना। फिर रेट कांस्टेंट नहीं होती है, फिर रेट क्या होती है, वेरिएबल रेट होती है आपकी। जैसे मान लीजिए इस तरह का प्लॉट आ रहा है आपका ये। ठीक है ना, ये आपका y है, ये आपका x है, इस तरह का प्लॉट आ रहा है। तो आपको अब देखना है कि इसमें x के बढ़ने के साथ, x इधर अगर जा रहे हैं तो रेट क्या है, वेरिएबल तो है बट बढ़ रही है या घट रही है। ठीक है ना। तो आप देखिए एक एग्जांपल, जैसे ये पॉइंट लिया तो मैंने यहाँ पर एक टेंजेंट ड्रॉ कर दी इस तरह। ठीक है, तो ये एंगल देखो कितना आ रहा है, थीटा 1 आ रहा है मान। और आप उसके आगे टेंजेंट ड्रॉ करो कि ऐसे टेंजेंट यहाँ पे ड्रॉ कर दी, तो यहाँ पर पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ एंगल कितना आ रहा है, लेट से थीटा 2 आ रहा है। ठीक है ना। तो आप बताइए मुझे, थीटा 1 ज्यादा है या थीटा 2 ज्यादा है। तो सब बच्चों को दिख रहा है क्या कि इधर ये थीटा 1 कम है, और जैसे जैसे आप इधर जा रहे हैं थीटा 2, थीटा की वैल्यू क्या हो रही है, बढ़ती जा रही है। थीटा 2 इज ग्रेटर देन थीटा 1। बताइए, ये बात सबको क्लियर है क्या। थीटा 2 इज ग्रेटर देन थीटा 1, दिखता है सबको इतना एंगल की। ये एंगल जैसे जैसे आप इधर जाएंगे, पहले ये आपकी लाइन ऐसे थी और ये लाइन टिल्ट होके और घूमती जाएगी। मतलब इसको यहाँ पर अगर पैरेलल ड्रॉ करें, देखो सबको समझ में आना चाहिए, ये लाइन ऐसे थी और ये लाइन ऐसे है। तो ये भी मिस गलती हो जाती है, कोई बात नहीं, जैसा भी आपने एंगल देखा है 7th 8th क्लास तक कोई दिक्कत नहीं। बट अब ये समझ में आनी चाहिए कि ये अगर थीटा 1 था तो इसके पैरेलल अगर ये ड्रॉ करें तो ये थीटा 2 ज्यादा एंगल बोला जाता है बेटा। ये आता है क्या सबको समझ। ठीक है ना, 6th 7th क्लास में ऐसे बताया जाता है बच्चों को, तो आपको बिल्कुल क्लियर है कि यस आपका सर। थीटा 1 इधर जा रहे हैं तो ये थीटा कंटिन्यूअसली बढ़ता जा रहा है अगर प्लॉट इस तरह का है। ठीक है ना। और फिर आपको टेन थीटा का प्लॉट मैंने बताया था, देखो एक्यूट एंगल है, तो एक्यूट एंगल में 0 से लेकर 90 तक टेन थीटा की वैल्यू क्या होती है। ध्यान है सबको, ये मैंने अच्छी तरह याद कराया था, लिखाया भी था आपको। बताइए तन्वी, क्लियर है आपको। थीटा बढ़ता है 0 से 90 तक तो टेन थीटा भी क्या होता है, बढ़ता जाता है। ठीक है ना। तो वही केस है यहाँ पर, एक्यूट एंगल ये इस तरह का प्लॉट है। ठीक है, तो इसमें अगर आप इधर जा रहे हैं तो आप x की वैल्यू बढ़ने के साथ साथ थीटा बढ़ रहा है तो आपका टेन थीटा भी क्या होगा, बढ़ेगा। तो हम क्या बोलेंगे, डी वाई बाई डी एक्स, या फिर रेट x के बढ़ने के साथ साथ क्या हो रही है, बढ़ रही है। ठीक है ना। तो जसवंत आप देख लीजिए ओरिजिनल क्वेश्चन कैसे लिखा जाएगा इसमें। ये क्वेश्चन था आपका, बस इतना सा। ठीक है ना, तो क्वेश्चन आप फॉर्म में लिखिएगा, कहीं आपको ये डाउट हो जाता है गिवन और क्या गिवन नहीं है। ठीक है ना। तो ये वाई एक्स प्लॉट है, आपको केवल ये बताना है। पॉजिटिव तो है ही, आपको पता है, पॉजिटिव पे नहीं जा रहा हूँ। पॉजिटिव नेगेटिव में दिक्कत तो नहीं है, देखो एक्यूट एंगल बन रहा है हर जगह। ठीक है ना। तो डी वाई बाई डी एक्स पॉजिटिव तो है, बट इसमें दूसरी आंसर्स हैं इसके, ये क्वेश्चन था आपको। ठीक है ना, रुको क्वेश्चन में दोबारा लिख देता हूँ, एक सेकेंड रुको। क्वेश्चन ये सर था कि डी, हाँ बताइए बेटा। सर आपने जो ये कर्व लाइन बनाई थी इसमें हम लोग पॉइंट्स कहीं पे भी बना सकते हैं या फिर जो आपने पॉइंट बनाया वहीं पर ही बनेंगे। नहीं, कहीं भी बना सकते हैं आप, उसमें आपकी मर्जी है कहाँ देखते हैं। बट आपको ये पता होना चाहिए एक्स के बढ़ने के साथ साथ थीटा बढ़ रहा है। ठीक है। ओके। तो दो चीज बतानी है इसमें आपको, इस प्लॉट में ये आप क्वेश्चन लिखेंगे पहले कि डी वाई बाई डी एक्स पॉजिटिव है या फिर नेगेटिव है, क्या है। ठीक है ना। दूसरा आपको बताना है कि विद इंक्रीजिंग एक्स, एक्स बढ़ने के साथ साथ डी वाई बाई डी एक्स का क्या होता है।
dy बाई dx बढ़ता है घटता है, क्या होता है dy बाई dx का, ये आपको बताना है। दूसरी चीज ये, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को लिखेंगे पहले आप इस तरीके से, पूरा क्वेश्चन लिखिए, ठीक है ना, ये आपका प्रॉब्लम है, ठीक है। और फिर आप देख रहे हैं एक्स के बढ़ने के साथ साथ dy बाई, दो चीजें आपको हर जगह बतानी होगी, ये आपका प्रॉब्लम रहेगा। मैं ऐसा कोई भी प्लॉट दे दूंगा, अभी मैंने ऐसा दिया है, ठीक है। तो एक तो तरीका ये है, इसको आप एक तरीके से और देख सकते हैं, ठीक है ना। इसी चीज को एक तरीके से और देख सकते हैं कि आपको कोई टेंजेंट ड्रॉ करने में, एंगल ड्रॉ करने में दिक्कत हो रही हो, ठीक है ना। तो आपको एक सिंप्लीफाइड वे और बता रहा हूँ मैं देखने का, जिससे भी आप फटाफट देख सकते हैं, ठीक है। पहले एक चीज बताइए, जैसे कि मान लो ये मैं प्लॉट कह रहा हूँ ना, ये वाला इस तरह का प्लॉट कह रहा हूँ, ऐसे जा रहा है। तो ये जो पॉइंट है यहाँ पर, जस्ट इस पर आप टेंजेंट खींचोगे तो पैरेलल आ जाएगी बेटा, ठीक है ना। ये एक्स एक्सिस के क्या होगी, पैरेलल टेंजेंट आ जाएगी। तो एंगल कितना होगा एक्स एक्सिस के साथ, जीरो एंगल होगा। अगर दो लाइन पैरेलल होती हैं तो जीरो एंगल होता है। और टेन जीरो कितना सर होता है, जीरो होता है बेटा टेन। हाँ तन्वी बताइए। सर अपने स्ट्रेट लाइन की टेंजेंट क्यों खींची, पैरेलल क्यों बनाई आपने? नहीं, यहाँ पर अपने आप ही पैरेलल आ रही है, मैंने नहीं बनाई। आप इस पे टेंजेंट खींचोगे तो अपने आप पैरेलल टू एक्स एक्सिस आ, ठीक है ना। ओके। इस तरह का हाँ। प्लॉट है, देखो अगर इस तरह का जैसे है, मान लो इस तरह का, तो यहाँ पर जैसे आप खींचते हो ना, तो ये पैरेलल ही तो आ जाती टेंजेंट, इस कर्व को कट यस। करके, ठीक है ना। तो ये पॉसिबल है कि टेंजेंट क्या हो, बिल्कुल एक्स एक्सिस के पैरेलल पैरेलल आ, ठीक है। तो ऐसे पॉइंट पर जहाँ पर की टेंजेंट एक्स एक्सिस के पैरेलल आ रही है, वहां पर क्या होगा, आपका एंगल जो आप थीटा निकालते हो पॉजिटिव एक्स एक्सिस से, वो क्या आ जाएगा, 0 डिग्री आ जाएगा। और टेन जीरो की वैल्यू कितनी होती है, अब याद हो चुका है कि आपको प्लॉट से भी दिख रहा है, टेन जीरो की वैल्यू 0 होती है, ठीक है ना। तो जब यहाँ पर 0 हो गई बेटा वैल्यू, तो फिर वो अपन क्योंकि पॉजिटिव वैल्यू की बात कर रहे हैं, dy बाई dx, नेगेटिव की बात नहीं कर रहे, तो 0 के बाद क्या होगा, वो बढ़ेगा ही। तो यहाँ पर 0 होती है, आप इधर जा रहे हैं तो पक्का आपका क्या होगा, dy बाई dx बढ़ेगा, ठीक है ना। 0 के बाद तो क्या होगा, उसकी वैल्यू क्या होगी, इंक्रीज ही होगी। 0 तो सबसे कम होता है जब हम पॉजिटिव वैल्यू देख रहे हैं dy बाई dx की। तो ये सबको समझ में आ रहा है कि कोई पॉजिटिव वैल्यू 0 से कम नहीं हो सकती, ठीक है ना। तो आप इधर जाओगे, तो आप जैसे इधर गए तो कुछ ना कुछ तो एंगल आएगा, अब 0 तो नहीं आएगा, बताइए तन्वी, ये क्लियर है आपको। अब आप जैसे ही इधर गए तो ये एंगल 0 तो नहीं आ रहा, बताइए बेटा। यस सर। तो 0 से ज्यादा आएगा तो कुछ वैल्यू भी आएगी, मतलब एक्स इधर जा रहे हो तो आप इस प्लॉट में, इस प्लॉट का आंसर क्या होगा, पहला तो क्लियर है आपको, कोई भी टेंजेंट ड्रॉ कर रहे हैं तो एक्यूट एंगल आ रहा है। तो आंसर्स ये मिलेंगे आपको इस प्रॉब्लम्स के, कि पहला है आपका dy बाई dx क्या आ रहा है, आपका पॉजिटिव आ रहा है, ठीक है। और दूसरा आंसर क्या है, आपकी रेट x के बढ़ने के साथ साथ क्या हो रही है, बढ़ रही है, ठीक है। तो यहाँ तक किसी को डाउट तो बताइए आप एकदम, ठीक है ना। ये सब लोगों ने रिप्लाई कर दिया था पॉजिटिव का, बहुत अच्छी बात।